Good morning everyone. Hope you are doing well in your life. So आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्शियल री इशू. लास्ट क्लास में हमने शेयर्स में पढ़ा था री इशू के बारे में. आज हम पढ़ेंगे पार्शियल री इशू के बारे में. पार्शियल री इशू का क्या मतलब होता है कि कुछ शेयर फॉरफिट हुए थे और सबके सब उनको क्या कहते हैं हमने री इशू नहीं किया, कुछ ही करे थे री इशू. ठीक है ना. तो अब इसको समझते हैं कैसे होता है. पार्शियल री इशू का एक फॉर्मूला होता है, उसको आपको करना पड़ेगा कि भाई शेयर फॉरफिट एक्चुअल शेयर फॉरफिट अमाउंट निकालने के लिए. किसके लिए? शेयर फॉरफिट अमाउंट निकालने के लिए, जो आप यूज़ कर सकते हो. भैया नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मैंने कहा चलो एक क्वेश्चन से समझते हैं, फिर आसानी होगी और समझना. ठीक है ना. स्क्रीन में देखते हैं बेटा प्लीज. एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, 3 4 3 प्लस 2, 200 शेयर जिन्होंने ये दे दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, फॉरफिट हो गए. ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है. आउट ऑफ द फॉरफिट शेयर 70 शेयर्स वर री इश्यूड एट 9 फुली पेड अप. ठीक है बेटा, समझ में आ गया. कितने शेयर फॉरफिट हुए बेटा? 200. और उनमें से री इशू कितना कर दिया हम लोगों ने? 70. कम री इशू करे ना. दिक्कत यहाँ पे शेयर फॉरफिट की एंट्री में नहीं आएगी, बैंक की एंट्री में नहीं आएगी. एंट्री में जो दिक्कत आएगी वो आएगी कैपिटल रिजर्व में. वो कैसे होगा प्लीज चेक करते हैं. पहले कहेंगे हम शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 200 इंटू कितने 3 और 4 7 और 3 10. बेटा मैं आपसे दोबारा से पूछ रहा हूं, क्या यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, बिकॉज सिक्योरिटी प्रीमियम को पेड नहीं किया. इफ नॉट पेड देन डेबिट करते हैं उसको. ठीक है ना. सिक्योरिटी प्रीमियम. ठीक है, कितने से करना चाहिए भैया? 200 इंटू जितने का सिक्योरिटी प्रीमियम है दैट इज 400. यहां तक बात क्लियर होगी बच्चों. नाउ जो चीज नहीं दी है शेयर अलॉटमेंट. शेयर अलॉटमेंट टोटल कितने रुपए की है बेटा? 200 इंटू 6 कितने की? 1200. भैया 4 रुपए क्यों नहीं लिए, 2 रुपए प्रीमियम क्यों लिए? व्हेन सिक्योरिटी प्रीमियम इज नॉट पेड कंसीडर द सिक्योरिटी प्रीमियम. ठीक है ना. टू शेयर फर्स्ट कॉल 200 इंटू 3 600. डन ना. कितना ईजी है. टू शेयर फॉरफिट कितना आएगा? 200 इंटू 3 600. भैया ये कैसे लिखा 200 इंटू 600? शेयर फॉरफिट में वो अमाउंट आता है जो आपने पे कर दिया होता है, जो आपने पे कर दिया होता है. ठीक है. मैं इसके एक ट्रेडिशनल मेथड बताऊंगा और एक एमसीक्यू लेवल बताऊंगा सॉल्व करने का. एमसीक्यू में होगा तो झट से कैसे करना है वैसा वाला. अभी ट्रेडिशनल वाले मेथड पे चल रहे हैं जो हमें चलता हुआ आ रहा है, सिखाना होता है. वो लॉन्ग कट भी बोल सकते थे. बैंक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट. भैया आप पहले से कैसे लिख रहे हो फॉरफिट? क्योंकि मुझे अनुभव हो गया करते करते कि शेयर फॉरफिट आएगा तो मैं शेयर फॉरफिट लिख दे रहा हूँ. बट अगर आपको ना हो तो आप लिखिएगा मत. ठीक है ना. फिर भी चेक करते हैं कैसे. शेयर कैपिटल अकाउंट कितने शेयर री इशू करें बेटा? 200 नहीं करे हैं, 200 फॉरफिट किए थे. री इशू कितने करें? 70. 70 इंटू 10 फुली पेड अप में कितने आएंगे? 700 रुपये. कितने रुपये में री इशू करे? 9 रुपये में 630 रुपये. यहाँ पे कितने आएंगे? 70. समझ में आ गई. ये तो बात ईजी थी, है ना. अब बच्चे कंफ्यूज क्या होंगे, वो फुली पेड अप का पढ़ के जाएंगे, री इशू का मैटर आ जाएगा तो वो क्या करेंगे भैया, मैं पूछूंगा कैपिटल रिजर्व में कितना आएगा भैया? 600 रुपये थे हमारे, 70 इस्तेमाल हो गए. पिछली क्लास में हमने यही बताया था, तो अब आंसर आ जाएगा 530. बट वहीं पे आंसर वो गलत हो जाएगा, वहीं पे वो आंसर गलत हो जाएगा. ये 600 रुपये जो फॉरफिट अमाउंट है ना, ये कितने शेयर का है? पर आप सबके सब तो इशू कर नहीं रहे हो. आप कितने इशू कर रहे हो? तो 70 का फॉरफिट अमाउंट निकालना पड़ेगा. तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है A डिवाइडेड बाय B इंटू सी. भैया व्हाट इज A डिवाइड बाय B इंटू सी, ये तो बुक में भी नहीं है, मैंने कहा बहुत शॉर्ट फॉर्म बनाने के लिए कर रहा है. अब प्लीज़ जैसे जैसे मैं मार्क करूँ उसको लिख लेना.
ए इज शेयर फॉरफीट अमाउंट। ध्यान रखना बच्चों, नोट्स बनाने हैं, बुक नहीं छापनी है, कोई अपने आप को कूल नहीं दिखाना हुआ, जिस लैंग्वेज में समझ सको उस लैंग्वेज में समझो, अपने नोट्स में जो लिखना चाहो वो लिखो। यहाँ शेयर फॉरफीट अमाउंट का मतलब ये नहीं है शेयर फॉरफीट, यहाँ शेयर फॉरफीट अमाउंट का मतलब पैसा। क्या चीज? पैसा। यहाँ पे पैसा आएगा, शेयर फॉरफीट का क्या आएगा? पैसा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफीट। कितने शेयर आपने फॉरफीट करे हैं, यहां पे क्या आएगी? क्वांटिटी। क्या आएगी? क्वांटिटी। इनटू मैं नीचे लिख दे रहा हूं, चलो अभी नीचे नहीं, अभी कर दे रहा हूं। इनटू नंबर ऑफ रीइश्यू ऑफ शेयर। कितने रीइश्यू हैं, ठीक है ना? क्वांटिटी आएगी यहां पे भी। क्या आएगी? क्वांटिटी। शेयर फॉरफीट अमाउंट, पैसा। शेयर फॉरफीट में कितना पैसा था? 600, 600 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, कितने फॉरफीट हुए थे? 200 इनटू नंबर ऑफ री इशू, कितने हुए हैं? आंसर कितना आएगा? 210। कैसे अभी ये सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा। यानी आप 210 रुपए इस्तेमाल कर सकते थे आप शेयर फॉरफीट के लिए। बचे कितने? वो इस्तेमाल कितने करे आपने? 70। तो 210 में से यूज्ड 70 माइनस करोगे तो यू विल गेट एन आंसर ऑफ 140। कितने रुपए बचे हमारे पास? 140। ठीक है। शेयर फॉरफीट अकाउंट डेबिट टू कौन सा रिजर्व? कैपिटल रिजर्व। 140। ठीक है ना? बहुत इजी था, ठीक है ना? अब मैं इसको थोड़ा सा सिखाना चाहता हूँ एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। बेटा अगर आप कहीं पे भी भूल जाओ तो इसको दोबारा से देख लो वीडियो, और अगर आपको समझ में आ जाए और आपकी थोड़ी सी मैथ तेज है तब आप इस वाली चीज़ को, फॉर्मूले को अपनाना, मतलब इस तरीके को अपनाना, वरना आप इग्नोर कर देना। आप यही तरीका यूज़ करना, ज़्यादा दिमाग मत मारना, क्योंकि फिर अभी तो कर सकते हो, अभी तो प्रैक्टिक वो चल रहे हैं आपके, क्या कहते हैं, बोर्ड, प्री बोर्ड चल रहे हैं, तो अभी तो एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। अगर एक्सपेरिमेंट करते करते अगर समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं आए तो फिर आगे मत बढ़ना, जो तरीका मेरा ट्रेडिशन बताया वही करना। फॉर दोस्त जो जल्दी से करना चाहते हैं, शेयर फॉरफीट में कौन सा अमाउंट आता है? पेड। और ये एक मार्क्स का क्वेश्चन आया था, ये आपसे पूछता कि भाई ये वाली कुछ सिचुएशन दे रखी होती, ये वाली सिचुएशन, पूरी सिचुएशन दे रखी होती, और एक मार्क्स के क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता कि भैया व्हाट अमाउंट विल बी क्रेडिटेड इन द कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो तुम देखोगे तो यार ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया एक तरीके से देखने के लिए, शेयर फॉरफीट निकालना है करना। कैपिटल रिजर्व में क्या आना चाहिए? जो शेयर फॉरफीट का अमाउंट होता है, जो बचाया हुआ है। और कैपिटल फॉरफीट, वो कैपिटल रिजर्व में वही अमाउंट आएगा जो शेयर री इशू हुए हैं। तो अगर तरीका देखो तो इन 200 से मुझे कोई मतलब ही नहीं है, केवल कितने से मतलब है मुझे? और 70 में फॉरफीट में क्या अमाउंट आता है जो मुझे मिला हुआ होता है? कितने मिले हुए हैं? 70 इंटू अभी मुझे बस मिले ही कितने? 210। कितने मिले हुए हैं? 70 इंटू 3 210। पूरा शेयर कितने रुपए का है? 10 रुपए का। पूरा शेयर कितने रुपए का है? 10 रुपए का। आपने कितने रुपए का री इशू करा है? कितने रुपए डिस्काउंट पे दिया? यानी 1 रुपए की कमी होगी। 1 रुपए की कमी आप कहाँ से इस्तेमाल करोगे? शेयर फॉरफीट से। और एक कितने शेयर है आपके पास? तो 70 इंटू 1 करोगे तो दिमाग में चल रहा होगा 70 इंटू 1 कितना होता है? 70, यानी 70 रुपये इस्तेमाल करने थे मेरे को, मैंने माइनस किया, आंसर कितना आ गया? ये कब होती हैं? जब हम बहुत एक्सपेरिमेंट करते हैं या हम बहुत प्रैक्टिकल हो जाते हैं, हम बहुत तेज़ी से समझने चालू करते हैं। शुरुआत में ऐसी चीज़ें ना अपनाना, ठीक है ना? ये शेयर, हाँ ये लॉस हो गया एक तरीके से, जो डिस्काउंट था ना वो हो गया एक तरीके से। बट ये फॉर्मूला फेल है ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में। ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब ये 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स से क्वेश्चन में आते हैं तो आप इस पर चलिएगा, बट 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपको ट्रेडिशन मेथड ही अपनाना है, ठीक है ना? जितने भी टीचर्स जितने भी शेयर्स के क्वेश्चंस बनाते हैं तो जब वो क्वेश्चन देते हैं तो दिमाग में यही चीज़ें कैलकुलेशन चलाते रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि क्या क्या चीज़ करनी है। ये पिछले आपके टाइम पे 2 या 3 साल पहले बोर्ड 2 बार हुआ करते थे, दिसंबर और मार्च में, एक ही बार हुआ है वो ऐसा।
तो दिसंबर में जब हुआ था तो बहुत अच्छा हुआ कि कोविड के बाद का टाइम था, ये कोविड के बाद का टाइम था, तो दिसंबर में पहली बार वो हुए और MCQ आए थे, मतलब टर्म 1 में MCQs और टर्म 2 में थ्योरेटिकल, जो प्रैक्टिकल जो भी आप कर सकते हो। तो जो शेयर्स था ना वो MCQ पोजीशन पे था, पूरा क्वेश्चन नहीं आया था फुल फ्लैज क्वेश्चंस, ऐसे एक मार्क्स के बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए थे। मतलब अब यही क्वेश्चन आ गया, उसमें 3 MCQ दे दिए। व्हाट अमाउंट विल बी डेबिटेड इन द शेयर फॉरफिटेड अमाउंट ड्यूरिंग द री इशू, ठीक है ना, हाउ मच विल बी द अमाउंट इन शेयर अलॉटमेंट, ऐसे एक मार्क्स के क्वेश्चन कर सकते हैं। और ऐसा ही इस बार भी आ सकता है, मतलब 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, 6 पॉइंट पूछ लेगा, पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व करना पड़ेगा, फिर उन 6 पॉइंटों को ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। आगे चल सकते हैं बेटा, लेट्स सी अनदर पार्ट, ठीक है। बताऊं अब नेक्स्ट पार्ट आता है कि अब एक शेयर होल्डर नहीं है, अब 2 शेयर होल्डर है जो फॉरफिट हुए थे। स्क्रीन पे देखते हैं बेटा प्लीज। बच्चों आपको स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, चार्ज 4+1 2+1। ए बंदा था जिसपे 100 शेयर थे, बी बंदा था 200 शेयर थे, अपने हिसाब से इन्होंने पैसा दिया। इन दी एंड जब ये सारे कुछ पैसे नहीं दे पाए तो इन लोगों को हमने फॉरफिट किया। सब लोग जो हुए हैं वो पूरी साल मतलब पूरे पैसे मांगे गए हैं अब तक। बेटा ऐसे क्वेश्चंस आते हैं स्कूल्स में, बोलते हैं कि आप एक ही क्या कहते हैं वो कर दिया करो, क्या बोलते हैं इसको, जर्नल एंट्री। बट आई रिकमेंड जब भी 2 बंदे हों तो आप 2 करो, कोई टाइम थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा पर करना 2 तो कि ईजी हो जाता है, ठीक है, क्योंकि बाद में कैपिटल रिजर्व का आंसर आसानी से निकल पाता है। स्क्रीन पे देखते हैं, पहले ए को फॉरफिट करते हैं हम लोग। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा ही बिल्कुल भैया, प्रीमियम नहीं दिया, दोनों ही केसेस में नहीं दिया बेटा इसने। टू शेयर क्या नहीं दिया इसने, अलॉटमेंट नहीं दिया, क्या नहीं दिया बेटा इसने, फर्स्ट कॉल नहीं दी, क्या नहीं दिया बेटा इसने, शेयर फॉरफिट दे दिया, सॉरी, ठीक है, इजी है ना। अब स्क्रीन पे देखते हैं बेटा प्लीज, कितने शेयर्स थे हमारे पास, एक है 100 इंटू 10, कितने आ गए 1000, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम में कौन कौन सी सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं दी इसने, दोनों ही नहीं दी, तो 1 और 2 कितने हो गए 200। अलॉटमेंट कितने रुपए की नहीं दी, 500 रुपये की, 100 इंटू 5 रुपये की, चेक कर लेना बेटा प्लीज़। फर्स्ट कॉल कितने की नहीं दी, 100 इंटू 3 रुपये की, 300, 400 इज एन आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। सेम वे बी को फॉरफिट करेंगे बेटा हम लोग। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 200 इंटू 10 2000, सिक्योरिटी प्रीमियम उसने एक दे दिया और एक नहीं दी, तो एक ही लेंगे, 200 इंटू 1 200। टू शेयर क्या क्या नहीं दिया इसने, फर्स्ट कॉल ही नहीं दी, टू शेयर फॉरफिट। फर्स्ट कॉल कितने की रही थी बेटा, 3 रुपये की, 200 इंटू 3 करोगे तो कितने हो गए 600 रुपये नहीं दिए, कितने रुपए दे दिए इसने फिर बेटा 1600, 4 और 8 और 10, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, ये तो इजी था, सब लोग ही कर पा रहे होंगे यहाँ तक, ठीक है। अब री इशू भी कोई टफ नहीं है, री इशू भी कोई टफ नहीं है। स्कीम में देखते हैं प्लीज। आउट ऑफ द फॉरफिट शेयर 200 री इशू हुए, टोटल कितने फॉरफिट हुए बेटा, कोई बता सकता है फॉरफिट, 300। इन 300 में से 200 फॉरफिट वो री इशू हुए, तो ये हो गया पार्शियल री इशू का केस। किसका केस हो गया ये बेटा, पार्शियल री इशू का केस। पर ये डबल पार्शियल री इशू का केस है, इसमें 2 बंदे थे, हमने पिछले वाले क्वेश्चन में एक ही बंदा करा था, अब इसमें 2 बंदे हैं। पहले री इशू कर देते नॉर्मल तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, पहले इसको री इशू कर दो। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, वो टू शेयर कैपिटल, कितने रुपए की शेयर कैपिटल, 200 इंटू 10 2000, 200 इंटू 7 1400, 600, आंसर आ गया, ठीक है ना। अब मैं पूछूं भैया बेटा कितने शेयर फॉरफिट हुए, कितने शेयर फॉरफिट हुए 300, और री इशू कितने हुए, तो भैया हम ये वाला फॉर्मूला लगा दें, a प्लस a डिवाइड बाई बी इंटू सी अपॉन 100,
तो ये लगा तो लोगे बट आंसर गलत आ जाएगा अभी भी। क्यों गलत आ जाएगा? अब थोड़ा सा सुनना। अब स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, स्क्रीन पे देखते हैं बेटा प्लीज। आउट ऑफ द फॉरफीट शेयर कितने शेयर रीइश्यू हुए बेटा? कितने शेयर रीइश्यू हुए? कितने? 200। अब थोड़ा समझना बेटा, कितने शेयर है बेटा? 300 फॉरफीट है, हाँ है ना? इन 300 में से कुछ ए के हैं कुछ बी के हैं, हाँ है ना? ए के कितने हैं? बी के कितने हैं? 200। अब ये वाले 200 तो पूरे के पूरे रीइश्यू नहीं हुए। 200 शेयर फॉरफीट तो हुए हैं, वो 200 शेयर रीइश्यू तो हुए हैं, बट ये नहीं पता किसके कौन से हुए हैं, पूरे किसके हैं, सबके किसके हैं। तो हमने पढ़ा आगे का स्टेटमेंट, क्या लिखा हुआ है? अच्छा स्टेटमेंट थोड़ा सा कम रह गया। 200 रीइश्यूड एट 7 फुली पेड अप विच इंक्लूड होल ऑफ ए, ठीक है ना? होल ऑफ ए मतलब 200 शेयर रीइश्यू करे, उनमें से सारे के सारे ए के थे जो भी थे, बाकी के बच्चे किसके होंगे? अब ए के पास कितने शेयर हैं? तो ए के तो शेयर 100 हैं, और ए के शेयर कितने फॉरफीट हुए? 100 ही फॉरफीट हुए, 100 ही रीइश्यू हुए, तो ये इसके तो सारा का सारा फॉरफीट का अमाउंट इस्तेमाल कर सकते थे। इसका फॉरफीट अमाउंट कितना है? 400 इस्तेमाल कर लो। बी के पास कितने फॉरफीट हुए हैं? 200। इसके कितने रीइश्यू हो सकते हैं? टोटल फॉरफीट शेयर, टोटल रीइश्यू कितने हैं? जिसमें से 100 किसके हैं? तो बचे कितने? बी के 100। और बी के फॉरफीट कितने हैं? 200। अब रीइश्यू कितने हो रहे हैं? तो ये पार्शियल वाला रीइश्यू का केस नहीं हो गया? ए डिवाइडेड बाय बी इंटू सी। व्हाट इज ए? शेयर फॉरफीट अमाउंट। बी का शेयर फॉरफीट अमाउंट कितना था बेटा? 1600 लिख दिया मैंने यहाँ पे। बी का फॉरफिटेड शेयर कितने थे? बिल्कुल यहाँ लिखे हुए हैं 200। और बी ने रीइश्यू कितने करे? आंसर कितना आया? यानी बी का कितना रुपया इस्तेमाल कर सकते थे आप, और ए का कितना कर सकते थे आप? 800 प्लस 400 कितना होगा बेटा? 1200। यानी आप 1200 रुपये इस्तेमाल कर सकते थे, और आपने इस्तेमाल कितने करे बेटा? 600। 1200 में से 600 गए तो कितने बचे? 600 इज द आंसर ऑफ द कैपिटल रिजर्व। शेयर फॉरफीट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व कितने रुपए बेटा? 600। अगर आपने ये चीज सीख लिया तो शेयर्स का एंड पे आ चुके हैं हम लोग। एक दो क्वेश्चन और करते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाए ये वाली बात, ठीक है ना? प्लीज अगर आपको नहीं समझ में आए तो दोबारा से आप रिपीट करें, इसको पीछे कर वो बैक करें और देखें। नाउ ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, जो क्लियर करेगा आपको बहुत सारी चीजें। ये टफ होगा, थोड़ा सा ये टफ होगा। एप्लीकेशन एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल ए बी 4 2 2 2, ठीक है? ये दे दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, फॉरफिट करा, ये दे दिया, ये दे दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, फॉरफिट कर दिया। इसके 500 शेयर थे, इसको 300 शेयर थे। आउट ऑफ द फॉरफिट शेयर, आउट ऑफ द फॉरफिट शेयर 400 शेयर were reissued which include 400 of A and rest of
बी फॉर रुपीज़ 8 फुली पेड अप। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, इसको करो और इसको ख़त्म करते हैं। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई बेटा, ये चीज़ हम लोग 400 की जगह पे 300 ऑफ ए लिखते हैं। बेटा अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन को। शेयर ए को फॉरफिट अलग करो, बी को फॉरफिट अलग करो और ख़त्म करते काम। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए को कर रहा हूँ मैं यहाँ पे फॉरफिट। टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल। क्या सेकंड कॉल आएगी? नहीं आएगी भैया, क्योंकि फर्स्ट कॉल के बाद ही तुरंत फॉरफिट कर दिया है। फाइनल कॉल नहीं मांगी है, फाइनल कॉल नहीं मांगी। तो हमारे कितने शेयर थे बेटा? 500 शेयर थे। 500 शेयर से कॉल्ड अप कितना पैसा है? 4 और 2 6 और 2 8। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर किसी बच्चे ने 4 या 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो आंसर गलत हो गया, ठीक है ना। टू शेयर फॉरफिट 500 इंटू 2 1000, 500 इंटू 2 1000, 2000 इज अ शेयर फॉरफिट अमाउंट। बी के शेयर कितने थे? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर फॉरफिट, सॉरी सेकंड कॉल, टू शेयर सेकंड कॉल टू शेयर फॉरफिट। कितने शेयर थे बेटा उसके? 300। 300 इंटू, इससे तो पूरे पैसे मांगे हैं, 300 इंटू 10 3000। अलॉटमेंट पे कितना नहीं दिया? वो फर्स्ट कॉल पे कितना नहीं दिया? 2। दोनों भी 2 कॉल है। 300 इंटू 2 600, 300 इंटू 2 600, कितना हो गया ये? 1200। 1800 इज एन आंसर, ठीक है ना। अब थोड़ा सा समझते हैं बेटा, इधर देखो, अभी यहीं पे करते हुए चलते हैं हम ये वाला पार्ट। आउट ऑफ द फॉरफिट शेयर 400 शेयर वर री इशूड, कर देंगे री इशूड कर देंगे 400 को, विच इंक्लूड 300 ऑफ। टोटल कितने शेयर फॉरफिट वो री इशू है? 400। कितने री इशू है? जिसमें से ए के कुछ हैं और बी के कुछ हैं। ए के कितने री इशू करें? 300। तो बच्चे कितने? 100। बच्चे कितने? 100। ये किसके हैं? बी के। अब चेक करते 2 मिनट। ए के कितने फॉरफिट थे बेटा और री इशू कितने करे हैं? ये शेयर फॉरफिट है और ये क्या है? री इशू। तो ये पार्शियल का केस हो गया, नहीं हो गया? तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं, ए डिवाइडेड बाय बी इंटू सी। अब ए का मतलब क्या था? शेयर फॉरफिट अमाउंट। कितना फॉरफिट अमाउंट है बेटा? 2000। बी इज शेयर फॉरफिट, शेयर फॉरफिट कितने हैं? 5। सी शेयर री इशू, री इशू कितने हैं? ए के 300। यू विल गेट एन आंसर ऑफ 1200। यानी ए के आप 1200 रुपये इस्तेमाल कर सकते थे अगर कोई कमी आती है। अब देखते हैं बेटा बी के कितने शेयर री इशू है? 100। और बी के फॉरफिट कितने थे बेटा? 300। कितने फॉरफिट थे? 300। 300 ही तो शेयर थे। अब इसके में भी हमने क्या कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ए डिवाइडेड बाय बी इंटू सी। व्हाट इज ए हेयर? शेयर फॉरफिट अमाउंट। शेयर फॉरफिट अमाउंट कितना है? बी कितना फॉरफिट हुए थे इसके शेयर? 300 इंटू सी। सी मतलब कितने री इशू हुए? 100। 600 रुपये इसके इस्तेमाल कर सकते थे। 1200 ए के इस्तेमाल कर सकते थे, 600 बी के इस्तेमाल कर सकते थे। टोटल कितने कर सकते थे आप इस्तेमाल? अब बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिट अमाउंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 400 शेयर इशू करें 10 के हिसाब से 4000 रुपये।
400 शेयर 8 रुपये के हिसाब से री इशू करे 3200 रुपये। 800 रुपये की कमी थी, वो यूज़ कर लिया हमने शेयर फॉरफिट से। शेयर फॉरफिट से कितना इस्तेमाल कर सकते थे आप? 1800। कितने इस्तेमाल करें? 800। कितने बचे? 1000। शेयर फॉरफिट टू कैपिटल रिजर्व कितने रुपये बेटा? 1000। ऐसे ही क्वेश्चंस करते जाएंगे तो इजी बनता जाएगा। कल एक लास्ट क्लास होगी जिसमें हम क्या कहते हैं बैलेंस, उसको शेयर फॉरफिट के क्वेश्चंस कराएंगे हम, बैलेंस शीट कराएंगे, जनरल एंट्री वो लेजरिंग कराएंगे और एक्सेप्शनल वाले क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, कैश बुक कराएंगे। ठीक है ना? अच्छा ठीक है ना, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। थैंक यू एवरीवन।